शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। हाल ही में नोएडा के एक इंजीनियर की गड्ढे में डूबने से मौत हुई थी। सिस्टम की लापरवाही हम सबकी आंखों के सामने थी और अब ऐसा ही एक और मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जिसमें एक गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली जल बोर्ड का ये गड्ढा था। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने इस गड्ढे को कवर कर रखा था। वहीं मृतक के दोस्त भी इस घटना को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं, जिससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये हादसा है या कोई साजिश। हम सीधे चलते हैं दिल्ली के उसी इलाके जनकपुरी में, जहां ये पूरी घटना हुई। मेरे सहयोगी ताबिश हुसैन वहां पर मौजूद हैं। ताबिश, आप वहां पर हैं। एक तो घटनास्थल की तस्वीरें लोगों को दिखाइए और साथ ही बताइए कि अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है। मलिका, देखिए, ये हादसा है या साजिश, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा देखने वालों को जब हम ये जगह उनको यहाँ पर दिखाएंगे। ये मेरे पीछे जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इस गड्ढे में गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उस कोने में जहां पर आप वो हरे रंग का पाइप देख रहे हैं, वहां पर बाइक के साथ बेसुध हालत में एक व्यक्ति को लोगों ने सुबह जब देखा, तब इस बात का अंदाजा हुआ कि एक बड़ी दुर्घटना, बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। ये गड्ढा, इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पूरी सड़क को ये कवर करता है। यहाँ से जाने के लिए आपको पैदल का रास्ता यहाँ पर दिखेगा और इसमें वो बाइक जब गिरी तो उसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि क्या यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। इतना चौड़ा गड्ढा जिसकी गहराई 17 फीट बताई जा रही है। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक डर का एहसास होगा कि कहीं आप ना गिर जाए और चोट आपको ना लग जाए। तो आप सोचिए कि बाइक के साथ अगर कोई व्यक्ति इसमें गिरता है तो कितनी चोट या किस तरह का हादसा उस वक्त यहाँ पर ये हुआ होगा। इस जगह को जरा आप देखिए, दो रास्ते हैं। वहां से एक रास्ता है जहां पर अभी बैरिकेडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बैरिकेड्स हैं वो लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो खुला हुआ था। ये जो ग्रीन आप यहाँ पर पर्दा लगा हुआ देख रहे हैं, ये हादसे के बाद यहाँ पर लगाया गया। अब जरा पीछे की तरफ आप यहाँ पर घूमिए। ये जो रास्ता है आने वाला, जो यहाँ पर रहने वाले लोकल्स हैं, उनका ये कहना है कि इस तरफ से शायद वो लड़का यहाँ पर आया होगा, कमल जिसका नाम था, और सामने जो बोर्ड्स आप देख रहे हैं उसके बीच में इतनी जगह थी कि वहां से एक बाइक निकल जाए। आमतौर पर बाइक सवार लोग ऐसा करते हैं कि कहीं पर आपको जगह थोड़ी बहुत दिखे तो वहां से वो निकल जाते हैं। अब क्या उसमें इसको बंद नहीं किया जा सकता था? क्या इसको इस तरह से बंद नहीं किया सकता था कि वहां पर निकलने की गुंजाइश ना हो, ताकि ये हादसा यहां पर ना हो? और आगे अगर इतना बड़ा गड्ढा सामने खुदा हुआ है तो आप सोचिए कि क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था, वो भी तब जब कुछ ही दिन पहले नोएडा में एक इंजीनियर की इसी तरह के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। अब परिवार के कई सारे आरोप हैं। परिवार ये कह रहा है कि भाई हम रात भर ढूंढते रहे अपने परिजन को, उस कमल को, जिसका रात में फोन पर बात हुई थी परिवार की, और उसके बाद वो कहता है कि मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूं। जब नहीं आया तब परिवार को लगा कि कुछ शायद अनहोनी हो गई है। एक दो नहीं, 6-7 पुलिस स्टेशन में परिवार के लोग जो है वो चक्कर काटते हैं। पुलिस कहती है कि हमने लोकेशन ट्रेस की है, 20-200 मीटर के आसपास के एरिया में वो लोकेशन दिख रही है, आप जाके ढूंढ लीजिए। सुबह होती है, सुबह पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग उस व्यक्ति को, कमल को यहाँ पर पड़ा हुआ देखते हैं इस गड्ढे के अंदर, वो बताते हैं कि यहाँ पर किसी की मौत हो गई है, कोई गिर गया है। तब पुलिस सूचना देती है परिवार को कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, आप उसको आकर देख लीजिए। तो आप सोचिए कितनी संवेदनशील यहाँ पर प्रतिक्रिया थी पुलिस की रिएक्शन को लेकर भी यहाँ पर सवाल है। लेकिन इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद किस तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इस हादसे के बाद किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, उस पर एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। पहले नोएडा, अब दिल्ली। किसने खोदा मौत का गड्ढा? किसकी लापरवाही? कमल का कातिल कौन? नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर हुई इंजीनियर की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी तरह से दिल्ली में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली। ये घटना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की गंभीर लापरवाही है। अगर सड़क पर किसी तरह की बैरिकेडिंग होती तो ये हादसा टल सकता था। दिल्ली के जनकपुरी में इस मौत के गड्ढे ने
जिसकी जान ली उसका नाम कमल था। हादसा उस समय हुआ जब कमल अंधेरे में सड़क पर बने गहरे गड्ढे को देख नहीं पाया और उसमें जा गिरा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिजन युवक के लापता होने के बाद पूरी रात थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी भी थाने से कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया, जिसमें परिजनों को बताया गया कि उनके बेटे का शव मिला है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गहरा गड्ढा खोदा गया था। अब आप इस गड्ढे की तस्वीर देखिए। ये गड्ढा कितना बड़ा है, कितना गहरा है कि सीढ़ी के जरिए इसमें उतरना पड़ा। इसे कवर भी नहीं किया गया है। कोई चेतावनी बोर्ड आसपास नजर नहीं आ रहा है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है। सोचिए अब अंधेरी रात में इस सड़क पर यह गड्ढा कैसे किसी को नजर आएगा। क्या दिल्ली जल बोर्ड को ये सोचना नहीं चाहिए था कि इस गड्ढे में गिरकर किसी की जान जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में होते हुए क्या हम मौत की सड़कों पर घूम रहे हैं? क्या प्रशासन को आम नागरिकों की कोई चिंता नहीं? जिस खड्डे में गिरकर उनकी मौत हुई वो दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आता है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मुझे यहाँ पर ये बोर्ड आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। इसकी मेजरमेंट हमने यहाँ पर ली है, पूरा भेजा है आपको। जैसे तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 17 फीट यहाँ पर आई है और आपको तस्वीरें मैं यहाँ पर फिलहाल दिखा रहा हूँ। और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 12 फीट यहाँ पर दर्ज की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर इसे पूरी तरीके से नापा है। बहुत ही गहरा ये गड्ढा है। आपको बताया, अगर इस गड्ढे में कोई गाड़ी भी जाती तो वो भी बच नहीं पाते। आखिरकार इतना बड़ा गड्ढा सड़क के बीचों बीच, ये मेन रोड है, आपको मैं बताऊं अगर तो ये मेन रोड का रास्ता है। आखिरकार इस मेन रोड से अगर कोई भी गाड़ी भी जाती है और इस इतने बड़े खड्डे में गिर जाती है तो उनके बचने की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं बचती है। और यही हुआ है कमल के साथ भी। हादसे के बाद युवक कई घंटों तक वहीं फंसा रहा। राहगीरों ने सुबह उसके शव को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बाइक को बाहर निकाला। ये आप देख सकते हैं कि बाइक को यहाँ से निकाला गया है। पूरी तरीके से जो मिट्टी की है वो बाइक तहस नहस हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से बाइक की जो हालत है वो कहीं ना कहीं एकदम ठीक लग रही है। बहुत ज्यादा बाइक पर किस तरीके के चोटों के निशान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, बाइक को फिलहाल जो पुलिस की टीम है अब वो यहाँ से ले जा रही है और इसको नजदीकी जो थाना होता है वहां पर बाइक को ले जाया जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं किस तरीके का स्लोगन जो है हिंदू का वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। टीवीएस की ये बाइक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और देखिए बाइक जो है काफी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बाइक कहीं बहुत ज्यादा टूटी हो। मृतक के परिवार ने बताया कि जब कमल देर रात तक घर नहीं लौटा तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। परिजन रात भर थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई। परिवार का दावा है कि अगर समय पर पुलिस ने जानकारी दी होती या तलाश की होती तो शायद हालात अलग होते। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। कल रात से हम भाई पुलिस वालों के पीछे धक्के खा रहे हैं कि ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, कहते ढूंढ लो, ये इसकी लोकेशन है 200 मीटर रेडियस, ढूंढ लो। पार्कों में हम धक्के खा रहे हैं, रात भर गाड़ी में घूम रहे हैं कि कहीं मिल जाएगा कहीं मिल जाएगा। पूरी रात घूमा मैं तो, पूरी रात भर। अभी सुबह 6:30 बजे सीधा घर पहुंचा, तब इनका फोन आया 7 बजे की आ जाओ यहाँ पे। पुलिस और प्रशासन को लेकर परिवार और दोस्तों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि ठीक से सहयोग नहीं किया गया, वरना उनका लड़का बच जाता। सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे दे पड़ते हैं। ये कोई तमीज होती बोलने की? तुम्हारा लड़का होगा, तुम अपनी पोस्ट लगाओगे, पहुंच लगाओगे, 1 घंटे में 2 घंटे में तुम अपना लड़का ढूंढ के ले आओगे। एक आम आदमी का लड़का मर गया, उसका कोई तुम्हें फर्क ही नहीं है। और सुबह आधे घंटे में तुम लड़के को उठा के ले गए, यहाँ पे फोटो खींच के ले गए, तुमने ये बैरिकेड लगा दिया, सब कर दिया आधे घंटे के अंदर। रात को अगर ये फुर्ती दिखाते हुए 1 घंटे में लड़का मिल जाता, आज लड़का हमारा हॉस्पिटल में बचा होता। तो वहीं मृतक के दोस्त ने बताया कि वो रात भर इसी रोड पर अपने दोस्त को ढूंढते रहे। इस गड्ढे के पास भी उन्होंने ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर अचानक इस गड्ढे में वो कैसे मिल गया? हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके
सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मृतक के दोस्त ने कहा कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे निकलवाए जाएं ताकि सच का पता लग सके। यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चलेगा कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। सुबह तक ना तो गड्ढे को सुरक्षित किया गया था और न ही इलाके को बंद किया गया था। सुबह जब पुलिस और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब गड्ढे के चारों ओर पर्दे लगाए गए, जिससे अब सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था हादसे से पहले क्यों नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों में अपने बेटे को खोने का दर्द भी है और सिस्टम की लापरवाही के प्रति गुस्सा भी है। लेकिन सवाल यही है कि एक हादसे से सबक क्यों नहीं लिया जाता? नोएडा हादसे के बाद भी दिल्ली में खुले इन मौत के गड्ढों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या आम इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं हादसे होते हैं तो जिम्मेदार लोगों की नींद खुलती है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इन हादसों के बाद लगातार लोगों की होती मौतों के बाद भी देश सबक नहीं ले रहा है? आपको याद होगा 20 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज की एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। वहां पर भी लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हुए थे और 20 दिन बाद राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही गड्ढा जहां पर गिरने से कमल की जान चली गई है। इन दोनों मामलों को लेकर किस तरह से लापरवाही को, जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। 16 जनवरी 2026 पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार, युवराज की मौत। 6 जनवरी 2026 गड्ढे में गिरा बाइक सवार, कमल की मौत। हादसे 2 लेकिन तस्वीर करीब करीब एक जैसी। ये दोनों हादसे आपका दिल दहला देंगे। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था, महज 20 दिन ही पूरे हुए और 20 दिनों के अंदर नोएडा के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी वैसा ही हादसा हो गया, जिससे देश को सबक लेना चाहिए था। नोएडा में प्रचंड ठंड की वो रात थी जब घने कोहरे के कारण युवराज की कार पानी से भरे गड्ढे में समा गई थी और 2 घंटे की जंग के बाद युवराज जिंदगी से हार गया था। अब दिल्ली में जल बोर्ड की लापरवाही कमल की जिंदगी पर भारी पड़ गई। कमल रोज की तरह घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाता था, लेकिन कल की वो मनहूस रात जब कमल बाइक से अपने घर के लिए निकला और फिर कभी नहीं लौट सका। देर रात कमल ने अपने परिवार को फोन कर जानकारी दी कि वो दफ्तर से अपने घर के लिए निकल रहा है, जबकि दफ्तर से घर की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर की है। फिर रास्ते में घर लौटते वक्त कमल दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में बाइक सहित गिर गया। शायद अंधेरे में उसे पता नहीं चला और वो मौत के मुंह में समा गया, लेकिन इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। काफी देर तक जब कमल अपने घर नहीं पहुंचा तो परिवार वाले घबरा गए और तुरंत पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने भी परिवार से कमल की फोटो मांगी और तुरंत तफ्तीश शुरू की। आधी रात कमल के मोबाइल टावर की लोकेशन मिली जो घटना स्थल से 200 मीटर दूर थी। इसी बीच सारी रात पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी और परिवार के साथ भी मौजूद रही। जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो भी शेयर कर कमल की जानकारी जुटाई, लेकिन कुछ पता न चला। आखिरकार सुबह 8:30 बजे कमल की लाश मिली।
मेरे को अभी सुबह सुबह पता चला है, एकदम से मेरे भाई के फोन में मैंने फोन किया तो पुलिस वालों ने फोन उठा के बोला कि इधर आ जाओ, पोषणपुर के आसपास वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो रखा है। बस उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, हम आए तो फिर देखा कि डेड बॉडी है उसकी यहाँ पे, और बाइक वहाँ पे गड्ढे के अंदर घुसी हुई है। गड्ढा कितना बड़ा होगा और कितना गहरा होगा? गड्ढा तो है, काफी बड़ा है, वो देखा नहीं गड्ढा मैंने, साइज कितना बड़ा होगा। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। कल रात से हम भाई पुलिस वालों के पीछे धक्के खा रहे कि ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, कहते ढूंढ लो, ये इसकी लोकेशन है, 200 मीटर रेडियस ढूंढ लो। पार्कों में हम धक्के खा रहे हैं, रात भर गाड़ी में घूम रहे हैं कि कहीं मिल जाएगा कहीं मिल जाएगा। पूरी रात घूमा मैं तो, पूरी रात भर। अभी सुबह 6:30 बजे सीधा घर पहुंचा, तब इनका फोन आया 7 बजे की आ जाओ यहाँ पे। पुलिस वालों का आया, जब वो भी मेरे भाई के फोन पे हमने फोन किया, उसके बाद उनका रिप्लाई आया। कितने थानों में आप लगभग? नोएडा में युवराज की मौत होती है तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, इंतजाम कर दिए जाते हैं। यहाँ पर दिल्ली में कमल की मौत होती है, उसके बाद यहाँ पर ये पर्दे लगा दिए जाते हैं, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। लेकिन क्या ये इंतजाम वक्त रहते नहीं किए जा सकते थे? क्या इस तरह के गड्ढों के लिए पहले से सुरक्षा के कदम नहीं उठाए जा सकते थे? इस तरह के गड्ढों में आखिर कब तक लोगों की जान जाती रहेगी और लापरवाही को लेकर सवाल खड़े होते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। मलिका के पास वापस चलते हैं स्टूडियो में। मलिका, अब किस तरह से जांच आगे बढ़ी है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, ताकि जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर दोषी ठहराया जा सके। बिल्कुल, नोएडा के बाद यहां हुई घटना ने एक बार फिर ये बुनियादी और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से करे। बहुत शुक्रिया ताबिश आपका, आपने विस्तार से इस पूरी खबर को दर्शकों तक पहुंचाया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आज की अगली अहम खबर का रुख करते हैं। आज सुबह पंजाब का जालंधर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। आम आदमी पार्टी नेता लकी ओबरॉय को सरेआम एक गुरुद्वारे के बाहर गोलियों से भून दिया गया। एक अज्ञात शख्स ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिर अपने साथी के साथ फरार हो गया। गुरुद्वारे के बाहर गोलियों से भूना। आप नेता को सरेआम मारी गोलियां। सुबह सुबह गोलियों से गूंजा जालंधर। आप नेता का सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में मर्डर। सीसीटीवी में कैद हो गई लाइव गोलीबारी। गोलियों से छलनी इस काली गाड़ी की तस्वीरें देखिए। शीशे टूट चुके हैं, कार पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, हर तरफ सिर्फ गोलियों के निशान हैं। अब गाड़ी का ये हाल है तो अंदर बैठे शख्स का क्या हुआ होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पंजाब के जालंधर में एक गुरुद्वारे से आप नेता लकी ओबरॉय माथा टेक कर निकले। जैसे ही गाड़ी में बैठे, एक अज्ञात बदमाश पैदल चलकर उनकी ब्लैक थार गाड़ी के पास आया और वहीं गुरुद्वारे के बाहर उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सिर्फ 6 सेकंड में लक्की की मौत हो गई। इन 6 सेकंड में एक के बाद एक कई राउंड फायर हुए। घटना के तुरंत बाद बदमाश का साथी स्कूटी लेकर आया और पीछे वाली गली से दोनों निकल भागे। घटना के बाद जब स्थानीय लोगों ने कार के अंदर जाकर चेक किया तो मंजर दिल दहला देने वाला था। आप नेता लकी ओबरॉय ड्राइविंग सीट पर ही बैठे थे और गोलियां लगने के बाद वो बगल वाली सीट पर झुक गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, यानी उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाया। घटना अचानक हुई और जब तक वो कुछ समझ पाते उनका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। घटना जालंधर के मॉडल टाउन में गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुई। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लकी ओबरॉय को मौत के घाट उतार दिया। लकी के शरीर में 5 गोलियां लगी। गोलीबारी के बाद उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक बार आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। सुबह 8 बजे लकी ओबरॉय गुरुद्वारे से बाहर निकले। अपनी काली रंग की थार गाड़ी में बैठे एक अज्ञात शख्स पैदल कार के पास पहुंचा। गाड़ी में लकी को देख उसने गन निकाली, कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। 6 सेकंड तक कई राउंड फायर हुए। लकी की छाती और सिर पर 5 गोलियां लगी। बदमाश अपने साथी के साथ स्कूटी पर बैठा पीछे वाली गली से दोनों भाग निकले। लकी ओबरॉय की मौके पर ही मौत हो गई।
पंजाब में इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियों की इसी तरीके से हत्या हो चुकी है। गायक सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरीके से कार के अंदर ही गोलियों से भून दिया गया था। इस घटना में लक्की की थार गाड़ी तो पूरी तरह डैमेज हुई ही, साथ ही आसपास की गाड़ियों में भी गोली लग गई, शीशे टूट गए। गनीमत थी कि कोई आसपास बैठा नहीं था। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये गुरुद्वारा साहिब है और जो सूचना मिली है पुलिस से 7:30 बजे के करीब जो लक्की ओबराय है डेली यहाँ गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने आता था। आज जब वो बाहर आया, जब वो अपनी कार के पास, ये थार गाड़ी क्या है उसकी, लक्की ओबराय की, जो आम आदमी पार्टी का नेता है, जब वो यहाँ पे पहुँचा उसी वक्त यहाँ पे उस पर गोलियाँ चला दी गई। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं थार गाड़ी की, यहाँ पे गोलियाँ भी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बैरिकेड की हुई है और जो CFSL है, जो फोरेंसिक टीम है, वो भी यहाँ पहुँच के जांच कर रही है। लगातार पुलिस इस पूरे एरिया की CCTV कैमरा फुटेज ले रही है ताकि पता चले कौन शूटर थे, उनको आइडेंटिफाई कर सके। जो करीबन जो पुलिस की तहकीकात कह रही है कि अलग अलग पहलुओं पे वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि लक्की ओबराय जो आम आदमी पार्टी का नेता था वो फिनांस का भी काम करता था और फिनांस के काम में रोज़ कई लोगों को मिलता था। तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामले को भी लेके लगातार तहकीकात की जा रही है। लक्की ओबराय की पत्नी ने आम आदमी की पार्टी की तरफ से निगम चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। लक्की कैंट हलका के इंचार्ज राजविंदर कौर थियाडा के करीबी है। हमलावर ने थार में सवार होकर जा रहे लक्की पर 7 से 8 गोलियां चलाईं, जिसमें कुछ गोलियां मृतक की छाती और सिर में लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही इन्वेस्टिगेशन टीम के SP मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। ये 7:30 बजे करीब 7:30 बजे गुरुद्वारे से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उस टाइम एक पर्सन आता है, उन्होंने उस पर फायर करके भाग जाता है जी। एक्टिवा सवार से दो हाँ जी, उधर उसके बाद एक्टिवा पे बैठ के आके सवार हुआ है। जितना अभी तक सामने आई है, बट अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पे जल्द से जल्द हम आपको कोई कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करके रिजल्ट आएगा जी। पुलिस लगातार CCTV कैमरा फुटेज प्रोक्योर कर रही है ताकि लोगों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और आगे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इस हत्या के पीछे मोटिव क्या था। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर NDTV जलंधर पंजाब। देख रहा है इंडिया में, वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स कमिंग अप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बच्चों के मनपसंद गुब्बारे आजकल बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैस के गुब्बारों में धमाके की कई वीडियोस हाल में सामने आ चुके हैं। कभी लिफ्ट में तो कभी किसी फंक्शन में। ये गुब्बारे किसी बम से कम नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए इस रिपोर्ट को। गैस के गुब्बारे बने चलते फिरते बम। मुंबई से उज्जैन तक गैस के गुब्बारों में धमाके। आखिर इन गुब्बारों में कौन सी खतरनाक गैस है? ये वही गुब्बारे हैं जो आपके बच्चों के फेवरेट होते हैं। हर शहर में आपको कहीं न कहीं सड़क किनारे एक गुब्बारे वाला दिख जाएगा। कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। जितने ज्यादा गुब्बारे लेंगे उतने महंगे, लेकिन इनकी कीमत से इनके खतरे का अंदाजा नहीं लग रहा है। ये गैस से भरे गुब्बारे कितने घातक साबित हो सकते हैं, आपको आज इसका अंदाजा हो जाएगा। बच्चे कहीं भी बैलून देखते ही उसे लेने की जिद करने लगते हैं। घर पर भी कई पार्टी फंक्शन में डेकोरेशन के लिए लोग बैलून जरूर लाते हैं। कुछ लोग नॉर्मल हवा से फुलाने वाले बैलून लाते हैं तो कुछ हीलियम गैस वाले गुब्बारे लाते हैं ताकि वो हवा में ऊपर लटके रहें। इसमें मुंह से हवा भरकर फुलाने का झंझट भी नहीं होता है। लेकिन आजकल बैलून बेचने वाले हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस भरकर भी गुब्बारे बेचते हैं और इस तरह की धमाकों की यही असली वजह है। ये तस्वीर मुंबई के गोरेगांव की है। देखिए, एक महिला के साथ कुछ लोग सोसाइटी की लिफ्ट में घुसते हैं। एक शख्स के हाथ में कुछ गैस से भरे गुब्बारे हैं। लिफ्ट में घुसते ही
गुब्बारों में धमाका हो जाता है। हर तरफ आग की लपटें और जान बचाते लोग, यही मंजर देखने को मिलता है। गनीमत थी कि लिफ्ट का दरवाजा खुला था और धमाके के बाद लोग अपनी जान बचाकर लिफ्ट से बाहर आ गए। अगर ऐसा न होता तो ये घटना जानलेवा साबित हो सकती थी। फिलहाल घायल लड़की और शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर उज्जैन दौरे पर थे। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोगों की भीड़ उमड़ी थी, नारेबाजी हो रही थी। एक शख्स के हाथ में बहुत सारे गुब्बारे थे और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया। धमाका होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। स्टेज पर खड़े लोग धमाके की चपेट में भी आए। खुद श्याम टेलर भी स्टेज पर मौजूद थे। गनीमत रही कि सब बाल बाल बच गए और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दिल्ली में भी शादी समारोह के दौरान दुल्हा दुल्हन झुलस गए। हल्दी सेरेमनी में कलर बॉम्ब से गुब्बारों में धमाका हो गया। ये सिर्फ इन दो घटना की बात नहीं है। गैस के गुब्बारे कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टि से ये बच्चों के खेलने की चीज लगती है। हाल ही में हुए धमाके के बारे में आपको बताते हैं। फरवरी 2026 में गोरेगांव में लिफ्ट में धमाका। जनवरी 2026 में उज्जैन सभा में धमाका। दिसंबर 2025 में मैसूर में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, एक की मौत। नवंबर 2024 में बीरभूम में अवैध गैस गुब्बारे के कारखाने में धमाका। नवंबर 2024 में दिल्ली में शादी समारोह में दुल्हा दुल्हन झुलसे। अक्टूबर 2023 में छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में धमाका, 33 बच्चे घायल। चंडीगढ़ 2017 बल्ब की गर्मी से 150 गैस गुब्बारे फटे, 15 घायल। आखिर क्यों फट जाते हैं ये गैस के गुब्बारे, आपको वो भी बताते हैं। दो प्रकार के गुब्बारे होते हैं, मुंह से हवा भरने वाले और गैस वाले। मुंह से हवा भरने वाले सुरक्षित होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गैस वाले गुब्बारों में हीलियम गैस होती है, लेकिन कुछ लोग हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। हाइड्रोजन गैस हीलियम से सस्ती होती है। आम लोग दोनों गैस में फर्क नहीं बता पाते। हाइड्रोजन ज्यादा ज्वलनशील होती है, छोटी से छोटी गर्माहट से भी ये आग पकड़ सकती है और इसी वजह से गुब्बारों में धमाके होते हैं। यानी सबसे पहले इन हाइड्रोजन गैस वाले गुब्बारों से बचे रहने की जरूरत है। बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वो गैस के गुब्बारों की जिद ना करें। और अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम गुब्बारों में फर्क नहीं कर पाते हैं तो इसका समाधान है कि गैस वाले गुब्बारों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे को तार तार करने वाली हेट स्टोरी की। राजस्थान का मामला जिसमें मौत को हादसा समझा गया, वो एक बेहद सनसनीखेज खूनी साजिश निकली। जिस लड़की से 3 महीने पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी, उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल की ऐसी साजिश रची कि सब हैरान हैं। ये वैसा ही कुछ मामला है जो कि इंदौर के चर्चित सोनम केस का था। अनपढ़ बेरोजगार संजू के लिए अंजलि ने पति को मार डाला। शादी, हनीमून और उसके बाद हत्या। सोची समझी प्लानिंग, फिर ले ली जान। इंदौर की सोनम के बाद श्री गंगानगर की अंजलि। ये तस्वीरें 30 अक्टूबर 2025 की हैं, जब सादुल शहर की अंजलि की शादी रावला के रहने वाले आशीष से होती है। शादी की धूमधाम इन तस्वीरों में दिख रही है।
दुल्हन के लिबास में अंजलि बेहद खूबसूरत दिख रही है। स्टेज पर दोनों की जोड़ी भी अच्छी दिख रही है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो ये कि अंजलि के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। एक ऐसी साजिश जिसका पर्दाफाश 3 महीने के बाद होता है, जब आशीष की लाश मिलती है। जांच होती है तो पता चलता है कि रिश्तों का तार और बेरहमी से हत्या करने वाली एक और वारदात है। बॉयफ्रेंड संग प्लानिंग, पति की हत्या। हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश। 30 जनवरी 2026। घटना 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे की है। रावला थाना क्षेत्र के अनूपगढ़ मार्ग पर आशीष और उसकी पत्नी अंजलि उर्फ अंजू सड़क किनारे मिले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। अंजलि ने पुलिस को कहानी सुनाई कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और उसकी सोने के जेवरात लूट लिए, लेकिन ये सब झूठ था। पुलिस ने जांच जब आगे बढ़ाई तो बेवफाई और हत्या की एक ऐसी कहानी सामने आई जो दहला देने वाली है। पहले हमला, फिर गला घोंटा। प्रेमी संजू संग अंजलि की साजिश। इस केस में एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है संजू। बताया जा रहा है कि अंजलि और संजू का प्रेम प्रसंग पिछले कुछ साल से था। अंजलि शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन वो अंदर ही अंदर एक खौफनाक प्लानिंग कर रही थी, और इस पूरी प्लानिंग में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसका प्रेमी संजू हर समय उसका साथ दे रहा था। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड आए, सारे राज खुल गए। दुल्हन की रची गई कहानी में पुलिस को 2 बड़े झोल नजर आए। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। चलते चलते देखते हैं मोटरोला प्रेजेंट्स कमिंग अप।